चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार वे मगध क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत सी कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनके पिता का नाम सरणिक था, जो एक मामूली सामंती राजा थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनका लालन पालन उनकी माता मुरा ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन तब बदल गया जब वे चाणक्य कौटिल्य से मिले। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जो नंद वंश के राजा धनानंद से असंतुष्ट थे। चाणक्य ने धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया और चंद्रगुप्त को एक सक्षम शासक बनाने का निर्णय किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीतिक और सैन्य शिक्षा दी और उन्हें विभिन्न युद्धकला में प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को पराजित करने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने मगध राज्य पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र, आज का पटना, को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उन्होंने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को अपने अधीन किया और पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर महान के साम्राज्य के क्षेत्रों को भी जीत लिया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी साम्राज्य के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। सेल्यूकस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी सेना को हराया। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और बदले में चंद्रगुप्त को बहुत से पश्चिमी क्षेत्र सौंप दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित था। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रांतीय गवर्नर, कर संग्रहकर्ता और न्यायाधीश शामिल थे। अर्थशास्त्र चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जो शासन और प्रशासन की नीतियों का प्रमुख स्रोत था। इस ग्रंथ में कर प्रणाली, न्याय प्रणाली, सैन्य संगठन और आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की ओर आकर्षित हो गए। जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और श्रवणबेल गोला चले गए। वहां उन्होंने संथारा व्रत धारण किया, जो जैन धर्म में एक प्रकार का आत्मानुशासन है, और अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को एकजुट किया और एक मजबूत केंद्रित साम्राज्य की स्थापना की। उनकी शासन प्रणाली और प्रशासनिक संरचना ने आने वाले शासकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उनके पोते अशोक महान ने भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया और मौर्य साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आज भी प्रेरणादायक मानी जाती है और उनके योगदान को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में गिना जाता है। अपने भारत का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।